काल है, उसमें माता पिता से बच्चे को दूर कभी नहीं करना, गलती से भी दूर नहीं करना। और माताओं को ये सक्षम करना पड़ेगा, जैसे सारांश की माता जी बन गई है, कि स्वयं बैठ करके बच्चे को सिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि स्वयं तो मोबाइल पर लगे नहीं और बच्चा कुछ भी करे, स्वयं नौकरी करने जाए और बच्चा कुछ भी करे, स्वयं इधर उधर के काम करे या बातें करे और बच्चा कुछ भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमें बच्चे को वास्तव में एक विशेष स्थान पर एक लक्ष्य तक पहुंचाना है तो हमें ये करना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय परंपरा में एक शब्द आता है, उसका नाम है तप। तप का अर्थ क्या होता है बताइए, किसी को पता है? बताइए, बताइए। तप का अर्थ होता है किसी भी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक लगातार उसके पीछे पड़े रहना, वो कार्य करना। आपको पता होगा कि जब महाभारत के बाद चारों अराजकता आ गई थी तो नैमिषारण्य में शौनक ऋषि ने 88,000 ऋषियों के साथ 12 वर्ष तक तप किया था और वो ज्ञान पूरे भारत में प्रसारित किया। फिर पुनः जो भारत है वो भारत बना, तो अराजकता थी और पुनः सुव्यवस्थिति के अंदर परिवर्तित हुई थी। तो तब पूरे 12 वर्ष की क्रिया होती है। इसीलिए हमारे यहाँ कक्षा भी होती है 1 से 12। अभी आपने सोचा 1 से 2 क्यों नहीं होती, 1 से 11 क्यों नहीं होती, 1 से 13 क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि एक पूरा तप का काल है, तो बच्चे को इसमें तप करना है। और उस शिक्षा को कहते हैं भारतीय शिक्षा और पिता नहीं विद्यापीठ। क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा और पिता नहीं विद्यापीठ। क्या कहते हैं? समझ नहीं आ रहा है। पिता नहीं का होता है पिता की माँ, अर्थात दादी, दादी का स्कूल, दादी का विश्वविद्यालय। तो बच्चे को क्या करना है? 10 वर्षानी ताड़येत, 10 वर्ष तक कठोर अनुशासन में रखना। ताड़ने का तो मारना नहीं है हमारे यहाँ, ताड़ने का होता है दिशा देना, ताड़ने का अर्थ है अनुशासन में रखना, ताड़ने का अर्थ है कैरेट और स्टिक में रखना। इसलिए मैं मजाक मजाक में कई बार कहता हूँ, यदि कोई आपको डांटे तो समझ लीजिए वो डांट नहीं है, वो डांट प्रेम, पुरस्कार, प्रसाद और आशीर्वाद उस रूप में लीजिए। माता पिता की डांट को, गुरु की डांट को, बड़ों की डांट को, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। कि उन्होंने रामचरितमानस रामायण का पारायण किया और पता भी नहीं कितनी बार किया, कई बार तो 24 करके किया, वही प्रतिध्वनित हो रहा है सारांश के अंदर, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। उसके बाद में किस तरह से बच्चे को परिवर्तित कर सकते हैं वो भी बहुत सारा एक दिव्य गर्भ संस्कार पुस्तक में दिया हुआ है। उसको अध्ययन करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अपने बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं। दूसरा एक होता है बच्चा जब 0 से 6 वर्ष तक का होता है उसे कहते हैं शिशु आनंदम। क्या कहते हैं? आपने चाणक्य में एक श्लोक पढ़ा होगा, लाल एक 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्यसे षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समादयेत्। लाड एक 5 वर्षाणि, तो 5 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे को केवल और केवल लाड लड़ाना चाहिए, आनंद देना चाहिए, लेकिन बिगाड़ना नहीं चाहिए। बच्चे को ना कभी नहीं कहना, नहीं कभी नहीं कहना। यदि कोई अनुचित कार्य करे बच्चा, त्रुटिपूर्वक कार्य करे बच्चा, तो उसको दिशा दूसरी दे देनी है। क्योंकि यदि बचपन में बच्चे को ना कहोगे, शिशु अवस्था में ना कहोगे, तो वो आजीवन आपको ना बोलेगा, क्योंकि वही संस्कार उसके ऊपर अंकित होते हैं। तो शिशु आनंदम क्या कहता है? लाड ये तो 5 वर्ष तक के बच्चे को लाड में सारा सिखाओ। और लाड में सिखाना क्या होता है? क ख ग घ। क से कहानी, ख से खेल, ग से गतिविधि और गीत, यानी विभिन्न गतिविधियां कराओ उसको और गीत की भाषा में समझाओ, और घर से घर में रखो। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को घर में रखना चाहिए।